We're getting some more breaking news from the state of Maharashtra. It has extended lockdown till July 31 amidst continuous surge in COVID cases. So the big news coming in from Maharashtra after several states like Tamil Nadu, the lockdown is being extended in the state of Maharashtra till July 31. So that's full another month of lockdown. Let's go across to my colleague Alisha joining us with more details. So Alisha, what are the contours of this lockdown? देखिए फिलहाल जो मिशन बिगिन अगेन के तौर पर जो एक अनलॉक 2.2 हम देख रहे हैं, जहां पर अभी फिलहाल लॉकडाउन जो है वो 31 जुलाई तक स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पे इम्पोज कर दिया गया। वहीं पर अब एक कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन जरूर दी गई है, इस पर गाइडलाइंस भी दी गई है। फिलहाल ये कहा गया है कि जितने भी शॉप्स, एसेंशियल शॉप्स है जो जिनको ओपन करने की इजाजत दी गई थी वो कंटिन्यू रहेंगे। वहीं पर नॉन एसेंशियल शॉप्स को भी जिनको अलाउड किया गया है उनको भी एक समय के तौर पर जो उनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओर से दिया गया समय जो होगा उसी समय के दौरान वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो उनको पालन करना पड़ेगा। एक नए तौर पर अगर इसमें देखा जाए तो एक तरफा जो खुद बार्बर शॉप, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर जो है, जो कंडीशन दिए गए थे राज्य सरकार की ओर से, उनको अब इस पे नया जोड़ा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है 28 जून से ही सारे बार्बर शॉप्स और सैलून खुले हो चुके थे, पर अभी फिलहाल मिशन बिगिन अगेन की जो रिस्ट्रिक्शंस को जो इजी की जा रही है उस पर अब ये फिलहाल नया एक दूसरा दिखाई दे रहा है। साथ ही जो उनको आउटडोर एक्टिविटीज हो वो जो परमिशन, जो खास तौर पर रिस्ट्रिक्शन जो दिए गए थे, फिर चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पर हो या मास्क पहनकर आउटडोर एक्टिविटीज करने की जो अनुमति दी जा रही थी, उसको ही इस तरीके से जो है उनको फिर से इसी मिशन बिगिन अगेन के जो अनलॉक 2.0 पर हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में, उसी तरीके से कंटिन्यू रखने के कहा है। साथ ही इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो पिछले जो अनलॉक 1 पर हमने देखा था, 1.2 पे जहाँ पर उन्होंने जो मेंशन किया था, वो इस बार भी सेम परमिशन दी जा रही है, यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है वो दी जाएगी। बाकी खुद कल जहाँ पर उद्धव ठाकरे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पूरे राज्य को जब संबोधित किया था, तो उन्होंने कहा था कि उनको इजी जो रिलैक्सेशन जो है वो तो जाहिर सी बात दी जा रही है, पर हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है ये इजाजत, ये फ्री हैंड जरूर दिया जा रहा है कि अगर उनको लगता है कि उनके डिस्ट्रिक्ट पर, फिर चाहे वो कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या थाने डिस्ट्रिक्ट हो, अगर उनको लगता है कि वो इस डिस्ट्रिक्ट पर कहीं ना कहीं लॉकडाउन को रखने की या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करने की जरूरत है, तो उसकी फ्री हैंड खुद मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है, जिसको देखते हुए हमने देखा कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और साथ ही कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने अब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और खास तौर पर जो कंटेनमेंट एरियाज है उनको सील करने की बात की है, वहां पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को जारी किया है। जी। But when we talk about containment areas, Alisha, was there not a lockdown there already? I mean, if there wasn't a complete lockdown there already, then what was the Maharashtra government doing? Because they're seriously unable to control the spread of the virus. And in containment zones, as far as unlock plans are concerned too, there has to be a lockdown. बिल्कुल, देखिए कंटेनमेंट एरिया की बात करें तो सबसे पहले बीएमसी एक आइडिया के साथ आ रहा है कि जो भी अगर कोई भी अगर कोविड पेशेंट पाया जाता है तो न को सील करे, पर वो फ्लोर को सील करे। पर अब कहीं ना कहीं पर एक ही जगह से इतने संख्या पर और रैपिडली जो नंबर कोविड-19 के बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद अब फिर से ये डिसीजन पे आ रहे हैं कि अब कहीं पर भी किसी भी एरिया हो या कोई भी जगह पर सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस पाए जाते हैं तो उस एरिया को स्ट्रिक्टली बंद कर देना चाहिए। वहाँ के जो लोगों के मूवमेंट है, अनटिल अनलेस एसेंशियल मूवमेंट हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, तभी वहाँ पर लोगों की मूवमेंट की जा रही है। और खासतौर पर जैसे मैंने बताया कि कल खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जहाँ पर राज्य को संबोधित किया, उन्होंने खुद सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को और खास तौर पर म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो है उनको ये फ्री हैंड दे दी गई है कि उनको अपने डिस्ट्रिक्ट को किस तरीके से जो है मूवमेंट देखनी है। और अब फिर चाहे वो नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या केडीएमसी, इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी इस सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को वॉयलेट करता है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर लीगल एक्शन किए जाएंगे। तो कल्याण डोंबिवली में 32 एरियाज है जो कंटेनमेंट एरियाज के तौर पर आते हैं और उसी कंटेनमेंट एरियाज के तौर पर खुद वहां पर अथॉरिटीज को रखे गए हैं।
खास तौर पर ये देखा जाएगा कि बिना वजह के अगर कोई भी लोग मूवमेंट करते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अभी इस तरीके के आइडियाज के साथ सामने आ रहे हैं। भले रिलैक्सेशन जरूर दी गई है लोगों के मूवमेंट के लिए, या फिर लोगों के लिए शॉप्स हो, फिर असेंशियल शॉप्स हो या नॉन असेंशियल शॉप्स हो, वो लोगों के लिए जरूर खुले रख दी गई है। पर फिलहाल इस बात का ध्यान जरूर रखा जाएगा कि जहां जिस एरिया में सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं, और खासतौर पर मुंबई की नॉर्थ की बात करें, जो कि मलाड, बोरिवली, कांदिवली, ये सब जगह पर कहीं ना कहीं कोविड-19 के केसेस रैपिडली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी सारी जगह पर उस एरिया को कंटेनमेंट एरिया कहा देखा जाएगा, और वहां पर पुलिस ऑफिसर को डिप्लॉय किए जाएंगे। उनको फ्री हैंड दिया जा रहा है कि अगर कोई भी इस लॉकडाउन के वॉयलेट करता है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, राइट। The one big update certainly is that as far as the Mumbai metropolitan region is concerned, the movement of inter-district movement of persons from this MMR area is only allowed for essential activities and office purposes, and people are required to fulfill their requirements of daily essentials, etc., from local neighborhoods, markets only. Long distance travel for non-essentials items is not going to be permitted. Other than that, most of the establishments can function with the restrictions that have already been set by the state, and now these guidelines will be applicable till the end of July. Alisha, thanks a lot for joining us.